आगे बढ़ते समाज में बिल्कुल अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, तो इसमें बहुत बड़ा रोल इन कारणों का है। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो मुझे ये लगता है कि पॉर्न साइट्स का है। वो जो है वो कहीं ना कहीं कुंठित लोग होते हैं, बिल्कुल, और वो इससे मोटिवेट होते हैं। इन पॉर्न साइट्स को देखने के बाद उनकी कामेक्षा जगती है। अब उसको तृप्त करने के लिए वो क्या करेंगे? ये वैसे बच्चों के हाथ में आ गया है और वो बच्चे धड़ल्ले से, छोटे छोटे बच्चे ऐसी पोर्न साइट्स पे जा रहे हैं, देख रहे हैं और विकृतियों का शिकार हो रहे हैं। इफ बट मत कीजिए, आप ब्लैंकेट बैन लगाइए, हर तरह की पॉर्न साइट्स पे ब्लैंकेट बैन लगाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल चर्चा में संवाद करने के लिए। जैसा कि पहले भी हम कर रहे हैं, हमारी चर्चा लगातार जारी है महिला सुरक्षा को लेकर। निर्भया से लेकर अभया तक महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे की जड़ क्या है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा को जो खतरा हो रहा है, उसमें क्या नशाखोरी का भी कोई हाथ है? क्या पोर्न कंटेंट आसानी से अवेलेबल है, उसका हाथ है? क्या लिंगानुपात का कोई हाथ है? या फिर कुछ अन्य हैं जो कि हम चर्चा में आगे बताएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं खालिद रशीद जी। और खालिद जी, हमारी चर्चा इस विषय पर लगातार जारी है महिलाओं को लेकर। तो हम लोग यही आज का जो चर्चा का विषय है, लिंगानुपात, नशाखोरी, पोर्न, एक और इसमें ऐड कर देते हैं लेट मैरिजेस। क्या ये भी कारण हो सकता है पुरुषों में विकृति आने का और महिलाओं की सुरक्षा को खतरा होने को लेकर? क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बता रही हैं कि ज़्यादातर जो पोर्न के एडिक्ट हैं, जो नशाखोरी के शिकार हैं, वैसे बच्चे इस मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इस पर भी हम लोग चर्चा अपनी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोर्न कंटेंट पर बात करते हैं। ये सच है कि जब से आप जो विषय उठा रही हैं उस पर चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले साधुवाद मेरा स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है आपकी महिला सुरक्षा को जो समर्पित ये सीरीज है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यह चर्चा कि इसमें जो मुद्दे आप उठा रही हैं, हम उठा रहे हैं, वो वाकई लोगों की के लिए आई ओपनर बन रही है। बिल्कुल, जो एक लीड मिल रही है। चर्चाएं तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो चर्चा में जो आप इस बिंदु को उठा रहे हैं, उस पे लोगों का रिएक्शंस भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो साधुवाद पहले। और दूसरा ये कि आप लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब की जो अपील अंत में करती हैं, तो लोगों की रुचि को देखते हुए शुरू में भी आप कर दिया कीजिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपील कर दीजिए। तो खालिद जी की मांग पर दर्शकों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी आप निसंकोच अपनी बातें कहिए, सुझाव और सलाह भी दीजिए, ताकि हम दिनों दिन अपने आप को बेहतर कर सकें। चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइक भी कर लिया, कमेंट भी आपके आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया पॉर्न साइट्स का, पॉर्न एडिक्ट, इसके अलावा लेट मैरिजेस, इसके अलावा लिंगानुपात, इसके अलावा एक विषय और आपने नशाखोरी। ये मुझे लगता है कि महिलाओं की असुरक्षा के लिए, अगर उनको, महिलाओं को आज समाज में असुरक्षा महसूस होती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। हम लोग तमाम दूसरी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो उसमें मानसिक स्थिति होती है वो क्या होता है, और जो सामाजिक परिवेश हमारा है उसमें लड़के लड़कियों के बीच जो विभेद है वो एक कारण है। हम अपने इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो आप जो आज ये सवाल उठा रही है बहुत मूल है। मुझे तो लगता है कि आज आगे बढ़ते समाज में बिल्कुल अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को, तो इसमें बहुत बड़ा रोल इन कारणों का है। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है वो मुझे ये लगता है कि पॉर्न साइट्स का है। जिस तरह से इजीली अवेलेबल है, डाटा क्रांति हमारे यहाँ हुई है, बिल्कुल इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल लोगों के पास आसानी से अवेलेबल है। एक दौर वो भी था जब रेंडरिंग प्रोसेस जो होते थे, पेज एक खुलता था इंटरनेट का,
और वो खुलता ही रहता था, लोग इंतजार करते थे। तब भी जो हमारे यहाँ जो साइबर कैफे हुआ करते थे वहां पे पॉर्न साइट्स देखने वाले लोगों की भीड़ होती थी। तो ये एक मानसिकता है, विकृत मानसिकता है लोगों की कि वो इस तरह की साइट्स पे जाना चाहते हैं। तो पहले लुके छुपे ढंग से वो पॉर्न साइट्स देखा करते थे, अब जो है उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में डाटा है और कनेक्टिविटी है, सस्ता पैकेजेस है उनके पास, अब वो भरपूर ढंग से देखिए यही पॉर्न साइट्स देखते हैं। और जब चूंकि पॉर्न साइट्स जो दिखाया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें कुछ एडुकेशन नहीं होता, एडुकेशन का पहलू होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि भड़काऊ परोसने की जो ढंग होता है वो भड़काऊ बनाता है, उनके अंदर कामेक्षा को जगाता है। और ऐसे लोग जो आइडियल बैठे हुए हैं, अगर इस तरह किसी जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है ना, जाहिर तौर पे इस तरह के जो अत्याचार दुराचार जो लोग करते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जो लोग करते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं कुंठित लोग होते हैं। बिल्कुल। और वो इससे मोटिवेट होते हैं, इन पॉर्न साइट्स को देखने के बाद उनकी कामेक्षा जगती है। अब उसको तृप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, तो किसी बिल्कुल मासूम के साथ, किसी दूसरी महिला के साथ, कामकाजी महिला के साथ अकेले माहौल का फायदा उठाते हुए, और ये कोई भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं वही ये करते हैं। महिलाओं के साथ अपराध में सभी लोग शामिल हैं, और उनके नजदीकी करीबी लोग भी हो सकते हैं, जागरूक भी लोग हो सकते हैं। तो इन साइट्स की जो निगरानी है वो बड़ी आवश्यक है। उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है खालिद जी कि जो भी पॉर्न साइट्स हैं, पहले तो ये था कि बड़े लोगों तक ही सीमित थे, साइबर कैफे तक भी बड़े लोग जा पाते थे, बच्चे जनरली नहीं पहुंच पाते थे जी। अभी क्या स्थिति है कि जब से डाटा फ्री हुआ है, जब भी कोई बदलाव आता है तो उसमें सकारात्मक के साथ कुछ साइड इफेक्ट लेके आता है। और नो डाउट कि डिजिटल क्रांति ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन उस क्रांति के कुछ जो निगेटिव इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो ये हैं कि जो मोबाइल की पहुंच है, डाटा की पहुंच हर हाथ में हो गई है, और बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। बच्चों के हाथ में मोबाइल का आना मेरे ख्याल से उनके मानसिक विकारों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। एक हद तक ये नियंत्रित रहे सिर्फ बड़े लोगों तक, विवाहित लोगों तक, तो फिर भी कंट्रोल रह सकता है, लेकिन ये वैसे बच्चों के हाथ में आ गया है, और वो बच्चे धड़ल्ले से, छोटे छोटे बच्चे ऐसी पोर्न साइट्स पे जा रहे हैं, देख रहे हैं और विकृतियों का शिकार हो रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी है कि सरकार ऐसी साइट्स पर तुरंत लगाम लगाए। देखिए ये कोशिश हुई है सुनीता जी। नहीं, अब देखिए, ये कोशिश पहले भी हुई है, इसको लेकर जो है संसद में चर्चा भी हुई है। एक्चुअल देखिए, कुछ साइट्स को ब्लॉक भी किया गया है, उसमें लेकिन इतने सारे नहीं, उसमें होता क्या है खालिद जी की राजनीति घुस जाती है, राजनीति घुस जाती है। हम सरकार या विपक्ष किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी इस तरह का सरकार करती है तो कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेके, कभी कुछ का नाम लेके, कभी मतलब एक तरह से उसके ऊपर ये नीचता उसमें बड़ी बड़ी एजेंसियां भी सक्रिय होती हैं, वैश्विक स्तर पर जो कंपनियां हैं वो भी सक्रिय होती हैं, क्योंकि उनके व्यूअर घट जाएंगे ना, तो उसमें बड़ी बड़ी लॉबिंग होती है ना। तो सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ता है। शुरुआत हुई थी, एक शुरुआत हुई थी पोर्न साइट्स पर लगाम लगाने की, लेकिन इतने अहम विषय पर सुनीता जी मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को बैकफुट अगर लेना हो तो हम ले सकते हैं। नहीं, लीजिए, हमें फ्रंट फुट लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, और हमें फ्रंट फुट लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, कंपनियों की आमदनी की फिक्र क्यों करें? नहीं, कंपनियों, समाज के नुकसान पे, महिला सुरक्षा, कंपनियों की आमदनी का बात नहीं है खालिद जी, कंपनियों की आमदनी का बात नहीं है। बात यह है कि जो भी पॉर्न साइट्स हैं या इस तरह की साइट्स हैं, इसका चयन, इसको रोकने की जो प्रोसेस है, उसमें बहुत तरह के इफ एंड बट्स हमारे अपने देश के लोग लगाने लगते हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हनन, बहुत सारी बातें उठने लगती हैं। लोकतंत्र जब है, आज जब वोट की पॉलिटिक्स है, तो आप ये जान लीजिए कि कई बार अच्छे कदम भी सरकार को खींचने पड़ते हैं, ये चाहे कोई सरकार हो। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार है,
जो भी सरकार होती है। इफ बट अगर आप करेंगे, मेरे हिसाब से तो इसमें ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। अब इसमें ये फिक्र मत कीजिए कि लोगों को कैसे शिक्षा मिलेगी, एडुकेशन कैसे मिलेगा, सेक्स एडुकेशन कैसे मिलेगा, ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसको आप बैन नहीं, इफ बट मत कीजिए, आप ब्लैंकेट बैन लगाइए। हर तरह की पॉर्न साइट्स पे ब्लैंकेट बैन लगाइए। वो चाहे 18 साल से कम के लोग देखें, 18 साल से ऊपर के लोग देखें। सेक्स एडुकेशन देना चाहते हैं तो उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं। इस पे इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई अगर ये लगता है, मुझे तो लगता है कि ये पॉर्न साइट जो है बहुत बड़ा कारण है, उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा कारण है और सभी लोगों तक है, तो आप अपराधियों को आप नहीं, मेरा पहलू सिर्फ ये है आप बच्चे बड़े और नौजवान में नहीं बांट सकते। मेरा पहलू अपराधी है। मेरा पहलू सिर्फ ये है कि अगर ये कारण है तो बंद कीजिए। मेरा पहलू सिर्फ ये है कि यदि किसी कारण से या कोई भी कारण हो से आप यदि पूरी तरह लगाम लगाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो कम से कम बच्चों तक इसको पहुंचने से रोकना हर हाल में जरूरी है और उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। सेकेंड वन है नशा जी। नशाखोरी का बढ़ता कारोबार कहीं ना कहीं लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है, कुंठा का शिकार बना रहा है। और आप देखिएगा, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो या किसी भी तरह का क्राइम हो, वो आपको हर हाल में कहीं ना कहीं आपको वो जब जो भी क्रिमिनल है, आप देखिएगा कि नशे का बहुत रोल है। मर्डर भी करने के पहले वो नशा करता है। देखिए, नशे का बहुत रोल है क्राइम को बढ़ाने में, रेट को बढ़ाने में। सही बात आप कह रही हैं। नशा एक ऐसी चीज है जो आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाती है, बिल्कुल, है ना। और ये जो व्यसन है, इस पे तो रोक लगनी चाहिए। अब देखिए कि कितने आप अपने मोहल्ले में चले जाइए, बिल्कुल अधिकांश जगहों पे आपको ये स्थिति दिखेगी कि नशेरियों का एक अड्डा है वहां। बस हर नुक्कड़ पे, हर चौक चौराहे पर इसमें स्मैक, गांजा, तमाम चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं खुले तौर पे। शराब तो है ही। तो इस पर पाबंदी कौन लगाएगा? केवल जो जिम्मेदार लोग हैं वो व्हाट्सएप नंबर जारी कर देते हैं कि अगर आपको आसपास ऐसे कोई लोग दिखें तो व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्म कीजिए। उत्पाद विभाग की टीम, जो नारकोटिक्स विभाग की टीम है, वो छापेमारी करती है, पकड़े जाते हैं, है ना, बड़ी मात्रा में गांजा, स्मैक, हेरोइन। क्या होता है कि ये पाबंदी तो लग नहीं रही है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट सिर्फ रूल बनाने से काम नहीं होना, आपको स्ट्रिक्टली से लागू करना होगा और इसकी पकड़ करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है, हम आपके साथ सहमत हैं बिल्कुल। नशाखोरी ने सिर्फ मानसिक विकृत सेक्सुअली ही नहीं किया है, हमारे बच्चों को हर तरह से तबाह किया है। हमारी युवा पीढ़ी तबाह हो रही है नशाखोरी के चक्कर में। सिर्फ एक महिला सुरक्षा को लेकर ही ये मामला नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के और भी बहुत सारे मतलब उपाय करते हैं, नशा करता है जी। इसलिए उसको उसकी शारीरिक हेल्थ प्रभावित होती है, उसकी मानसिक स्थितियां प्रभावित होती हैं, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन प्रभावित होती हैं, युवाओं का कैरियर प्रभावित होता है। नशा तो मतलब हर हाल में बर्बाद कर रहा है और सरकार से हम लोग की यही अपील है कि नशाखोरी पर भी लगाम लगाएं, स्ट्रिक्ट अगर गंभीर हैं, हम जोड़ रहे हैं कि अगर आप सिर्फ भाषण के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये वाणियां भाषण के लिए नहीं निकलती हैं कि हम महिला सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, तो नशे पर पाबंदी स्ट्रिक्टली लगानी चाहिए। रूल्स हैं, उन रूल को आपको पूरी कड़ाई से लागू करना चाहिए और जो लोग भी इसके उल्लंघन करें उनके लिए भी उतनी ही कड़ी सजा होनी चाहिए। तो अब ये हम लोग तो मान लीजिए एक टॉपिक नशाखोरी पर गया, एक जो आप चर्चा कर रही थी लिंगानुपात की, वो कैसे प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा मुझे आप समझाइए। अब जैसे देखिए कि देखने में बड़ा कॉमन लगता है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अभी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो यही है। तो देखने में तो लग रहा है कि अरे 1000 पुरुषों पर 57 महिलाएं ही तो कम हैं, लेकिन जब ये आंकड़ा 10,000 पे जाएगा, लाख पर जाएगा, करोड़ पर जाएगा, 50 करोड़ पर जाएगा, तो ये आंकड़ा करोड़ों में हो जाता है, लाखों में हो जाता है। 57 लाख महिलाएं जो है, आपके 100 करोड़ पे 57 लाख महिलाएं कम होंगी। आप यदि युवा 10 करोड़ है तो आपको कितनी 57 लाख महिलाएं, सॉरी 100 करोड़ हम ज्यादा ये कर दिए, थोड़ा डाटा में हम गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, आप जो भावार्थ बता रही हैं वो मुझे समझ में आ गया। भावार्थ यही है, मुझे समझ में आ गया। आपको ये बता रहे हैं कि पुरुषों में लिंगानुपात
कम होने की वजह से लाखों पुरुष अनमैरिड रहने के लिए विवश हैं हमारे देश में। हमें पूरी बात लाखों पुरुष पूरी अनमैरिड बात रहने आपकी के लिए समझ में आ विवश हैं। गई। आप कह रही हैं कि छोटे अगर नमूने देखते हैं आप, 1000 में 943, तो आपको लगता है कि सिर्फ 57 महिलाएं कम हैं, लेकिन जब वो वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो लाखों में आ जाता है, करोड़ों में पहुंच जाता है, करोड़ों में पहुंच जाता है। और इतने सारे लोग अनमैरिड रह जाते हैं। पुरुष चूंकि ज्यादा हैं तो वो अनमैरिड रह जाते हैं, लेकिन उनकी तो अब क्या होगा कि उनकी जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं वो तो पूरी करने के लिए विकृत होंगे, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करेंगे। देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी छोटी बात नहीं है। इसको भी सरकार को ध्यान देना होगा। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि पहले की तुलना में लिंगानुपात बढ़ा है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, लगभग बराबर करने की ज़रूरत है। तब जाके आपका एक ये भी साइड है जो कमज़ोर पक्ष है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन एक पक्ष ये भी है। लास्ट जो मेरा ये है, हालांकि इसके हम समर्थक नहीं हैं, लेट मैरिजेस होना भी कहीं ना कहीं इन तरह विकृतियों की तरफ ढकेलते हैं बच्चों को, ढकेल रहे हैं बच्चों को। अब तो डेटिंग एप्स आ गए हैं और बहुत तरह से उसको कहिए कि लीगलाइज रूप दे दिया गया है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे बिखर रहे हैं, उनका मानसिक जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप ये इस चीज़ को आसान नहीं ले सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि जल्दी शादी कर दी जाए? नहीं, मेरा अपना मानना है शादी जल्दी 21 साल तो लड़कों की उम्र एज है नहीं, एज है, लेकिन मैं अपना मेरा मानना है कि शादी की एज आप नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि करियर का सवाल है। किसी जो आदमी अपना करियर नहीं बनाया है, जिसने अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं की है, यदि वो जल्दी मैरिज करता है तो और तरह के संकटों में घिरता है। देखिए मुझे लगता है कि जो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी कंक्लूजन में आपकी मदद कर रहा हूँ कि आप कहना ये चाह रही हैं लेट मैरिज से तात्पर्य ये है कि जो 30 साल के बाद लोग मैरिजेस करते हैं, सेटल हो जाए, 30 साल के बाद जो मैरिजेस करते हैं वो नहीं होना चाहिए। बस वही बात समय मत लीजिए। और दूसरा ये कि सेटल हो जाए, आप कमाने खाने लायक हो जाइए, क्योंकि तभी सेटल हो जाइए। आप 25 साल में हो जाइए तो 25 साल में कीजिए। अब सेटल होने के बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं हम 5 साल अब इंजॉय करेंगे तब शादी करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। सेटल हो जाए तो आप मैरिज कीजिए। सेकेंड वन कि यदि नहीं सेटल हुए तो क्या उसका रिमेडी क्या है? तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में जो साधना की जाती थी, हालांकि ये आज के बच्चों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, लोगों को अटपटा लग सकता है। सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप मानिए ना मानिए, लेकिन जैसे लोगों को अटपटा लग सकता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या था प्राचीन काल में कि 25 वर्ष तक लड़के लड़कियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता था। उसके लिए क्या करना रहता था? उनको योग ध्यान के जरिए उनको अपने बॉडी और अपने माइंड पर कंट्रोल करना सिखाया जाता था, और अनिवार्य था, सोचिए एक तरह से प्रैक्टिस कराई जाती थी। यह अनिवार्य था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये प्रैक्टिस कराई जाती थी कि आप अपने डिजायर को कैसे कंट्रोल में रखिए, और तब जाके वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। इसलिए शायद उसका उस समय की चीजें ज्यादा सुखमय होती थी और अच्छी होती थी। अब लगता है आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुकी हैं, तो मैं अपना कंक्लूडिंग लाइन आपको दे दूं। वो ये है कि ये तमाम कारण हैं और इन कारणों का निदान होना बहुत जरूरी है, लेकिन इन कारणों के रहते हुए भी किसी को यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि आप महिलाओं के खिलाफ किसी तरह का अपराध करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो सरकारों को, मुझे तो लगता है कि होर्डिंग लगाई जानी चाहिए हर जगह, लोगों को कानून की जानकारी दी जानी चाहिए, हर जगह होर्डिंग लगाकर चौक चौराहों पर बिल्कुल लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दर्शकों, हमारी जो चर्चा हुई है, इतने दिनों की जो चर्चा है, उसका निचोड़ और कंक्लूजन हम एक बार बताना चाहेंगे। तो हम लोग की जो चर्चा है वो शुरू हुई थी कि महिलाओं की निजता का सम्मान करना लड़कों को सिखाया जाए, घर में परवरिश ऐसी दी जाए कि वो उसकी सहमति और असहमति का मान रखना सीखें। नो मतलब नो, एक डायलॉग ये है। सेकंड वन है कि बच्चों को पारिवारिक और सामाजिक माहौल ऐसा दिया जाए, उनके मोरल वैल्यूज और उनके एथिक्स को डेवलप करने का काम हम लोग करें, जो आज ख़त्म हो गया है। हम लोग बच्चे के करियर की तो बात करते हैं, पर उनके जो सामाजिकता, उनके व्यवहारिकता और उनके बिहेवियर, बाकी जो व्यवहार है, उसको सुधारने के लिए हम लोग कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सिर्फ करियर पर ध्यान न दें, उनको अन्य चीज़ों के लिए भी प्रशिक्षित करें, उनमें मोरल वैल्यूज़ को डालें। सेकंड मेरा ये था। थर्ड ये था कि बच्चियों को बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए और सरकार अनिवार्य करे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग।
ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। चौथा यही है कि सरकार पोर्न साइट्स पर लगाम लगाए, नशाखोरी पर लगाम लगाए, लिंगानुपात को बढ़ाने का काम करे और सबसे लास्ट कि जो भी ऐसे दोषी हों उनकी सज़ा इतनी लंबी न खींचे, स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को त्वरित सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए और महिलाओं के प्रति होने वाले जो भी अपराध हैं उनको रोकने के लिए अकेले एक से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी सामने आना पड़ेगा, अपना कड़ा रूप दिखाना पड़ेगा, समाज को सामने आना पड़ेगा, परिवार को सामने आना पड़ेगा और जब सम्मिलित रूप से बृहद प्रयास होगा तभी जाके कोई बदलाव संभव है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी चर्चा शायद कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए काम कर जाए और यदि कर जाए तो यही हमारी सार्थकता है। ये पूरी सीरीज आपकी आई बिल्कुल ओपनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे फिर एक बार हम ये अपील करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।